कि एक दिन की फजर की नमाज छूटना मेरे लिए मरने के समान हो गया है। और हिंदू भाई के बच्चों को भी अपने सिखाएं कि फजर की नमाज जरूर अदा करें। वैसे तो पांचों नमाजें करनी चाहिए। अरे जमभरवाड़ी जाना नहीं, मोहे छोड़ के बाए मोहे छोड़ के। दूसरे कर्म भी करो, लेकिन पहला कर्म है इबादत और फजर की नमाज, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। आप इबादत करिए, पता नहीं अल्लाह कब आपकी सुन ले। 2 रोटी अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने अपने हाथ में रखी है। एक दिन राहुल गांधी पैदा होता है, अंबानी का लड़का पैदा होता है, वो महलों में चला जाता है। और उसी दिन एक पैदा होता है गरीब का लड़का, जो झोपड़पट्टी में आता है। ये अपने कर्म होते हैं। अरे जमभरवाड़ी जाना नहीं, मोहे छोड़ के बाए मोहे छोड़ के। अरे जमभरवाड़ी जाना नहीं, मोहे छोड़ के बाए मोहे छोड़ के। ये तो मेवाती जब ड्राइवर भाई ईद की छुट्टियां मना के अपनी गाड़ी पे जाता है, तो उसकी बेगम साहिबा की जो दशा होती है उसको वर्णन करता हूँ। और पंजाबी में उसको क्या कहते हैं वो भी सुनाता हूँ। और दिन सोनी परदेश चले तो किसे गैर यार बामीना, जिंदा रहता मिलांगे लखवारी, मर गए ता दिल नो लगावीना। जिंदा हुआ तो तेरे पास आऊंगा, और मर गया तो दूसरा यार मत कर लेना। आपको मैं इस भाषा में बता देता हूं। तो हजरत मोहम्मद साहब ने हमको फरमाया है कि ये जो देह है, ये जीवन एक बार मिलता है, तो इसमें जितनी इबादत कर सकता है इंसान कर ले। दूसरे कर्म भी करो, लेकिन पहला कर्म है इबादत और फजर की नमाज, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। फजर की नमाज तो नहीं भूलना चाहिए किसी मुसलमान के बच्चे को भी, और अमृत वेला नहीं भूलना चाहिए सिख के बच्चे को भी, और जिसको हिंदू में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसको फजर की नमाज जो भूलता है वो एक मृत्यु के समान है। इसलिए फजर की नमाज बिल्कुल अदा करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं इबादत कर इबादत करन नल गल बनती है, वो किसे भी आज बनती है, किसे भी कल बनती है। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं आप इबादत करिए, पता नहीं अल्लाह कब आपकी सुन ले। 2 रोटी अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने अपने हाथ में रखी है। रोजी रोटी और मौत इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस हाथ में मौत है, इस हाथ में रोजी रोटी है। एक दिन राहुल गांधी पैदा होता है, अंबानी का लड़का पैदा होता है, वो महलों में चला जाता है। और उसी दिन एक पैदा होता है गरीब का लड़का, जो झोपड़पट्टी में आता है। ये अपने कर्म होते हैं। अगर उसको मुसलमान की झोली में डाल दो मुस्लिम बन जाएगा। उस टाइम उसका कोई धर्म जात पात नहीं होती जब वो जन्म लेता है। जात पात बनती है बाद में कर्मों के आधार पर। हम जैसे अधिकतर मर्डर होते हैं, जो घिनौने काम होते हैं, गंदे काम होते हैं, 90% आप देख लेना नशा करके या शराब पी के होते हैं। क्योंकि उस टाइम इंसान की आत्मा मर जाती है नशे में। वो मरी हुई आत्मा के टाइम ये सब करता है। और जब तक इंसान अपने होशो हवास में है, तो एक बार अंदर से आवाज आती है। रूबिया से एक दिन की छुट्टी थी, एक दिन का फजर की नमाज छुट्टी थी। तो रूबिया जी ने कहा था, जिन्होंने अल्लाह की प्राप्ति की थी, कि एक दिन की फजर की नमाज छूटना मेरे लिए मरने के समान हो गया है। इसलिए बुजुर्ग भी बच्चे भी मेरी इस बात को करें। हिंदू भाई अमृत ब्रह्म मुहूर्त संभाले, सिख भाई अमृत वेला संभाले, और हिंदू भाई के बच्चों को भी अपने सिखाएं कि फजर की नमाज जरूर अदा करें। वैसे तो पांचों नमाजें करनी चाहिए, लेकिन फजर की नमाज को मोहम्मद साहब ने कहा है कि इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये मृत्यु के समान है, जीते जी ही मर जाना है। आपकी दया से मैं डांस भी कर लेता हूँ, थोड़ा घना मामूली सा, गुरु जी की कृपा से ज्ञान भी है, अपना कुरान शरीफ की हिदायतों के बारे में भी, और थोड़ा सा गुरु ग्रंथ साहब भी है, रामायण भी है, गीता भी है। आपकी इजाजत से मेरे गुरु महाराज ने मुझे बख्शा है, वो भी कर लेता हूँ। आप लोगों बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये डांस तो मैं रोमांस के लिए करता हूँ। अब 50 साल की गड्डी पार हो गई है, ये तीसरा पहर होता है।
काले गए बग आए। अब बग आ गए, बग का मतलब है कि अब काले बाल चले गए, धोड़े आ गए। ये इबादत का टाइम है, लेकिन बच्चे हैं आजकल के भी नहीं छोड़ते, लेके आ गए हैं दुकान से, मैं खाली था। और ये भाई हमारे जो सरपंच साहब है नुमान जी, हमारे परम मित्र हैं, जब जींस पैंट के अंदर मोटरसाइकिल इन फील्ड पे बैठ के आते थे और आज धोड़े कपड़ों में आ गए हैं। धोड़ों में क्यों हैं? उम्र का लिहाजा है, बच्चों की शादियां कर दी हैं इन्होंने, हमारे जमाने से माने गिराने